आज हम माता वैष्णो देवी की अमर कथा की बात करेंगे। श्रीधर नाम का माँ दुर्गा का एक परम भक्त था। वह बहुत ही गरीब था। एक बार श्रीधर को सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। श्रीधर ने माँ दुर्गा के उस सपने को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निर्णय किया। लेकिन गरीब होने के कारण वह मोहल्ले के लोगों को भंडारा कराने में असमर्थ था। एक दिन श्रीधर ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा करने का निर्णय ले ही लिया और आस पड़ोस के गांव वालों को निमंत्रण दे दिया। जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह भिक्षा मांगने लगा और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जितने भोजन की आवश्यकता थी उतना राशन नहीं जुटा पा रहा था। इसी तरह दिन बीतता गया और भंडारा का दिन आ गया। उस दिन श्रीधर को नींद भी नहीं आई और उन्होंने देवी के सामने अपनी आंखें बंद कर ली और अब सोचने लगे कि मैं सबको कैसे खाना खिलाऊंगा। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगा कि हे माँ, मेरी मदद करें। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसकी झोंपड़ी में बैठने लगे श्रीधर की चिंता बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय बाद उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोंपड़ी में इतने लोग कैसे बैठ गए। फिर भी झोंपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची है और भंडार गृह में देखने पर उसे पता चला कि सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब भक्त श्रीधर ने एक छोटी सी बच्ची को अपनी कुटिया में सबको खाना खिलाते हुए देखा तो उसे यह जानने में देर नहीं लगी कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद माँ दुर्गा है। जब इस अद्भुत घटना की सूचना आस पड़ोस के लोगों को लगी तो भैरवनाथ नाम का एक साधु था जिसको ये शक हुआ कि यह कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को देख देवी तेजी से भागने लगी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ गई। जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रही थी तो भगवान हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तभी पवन पुत्र हनुमान को प्यास लगी तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल से अपने केस भी धोए। देवी भागते भागते एक स्थान पर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो भैरवनाथ को देखने लगी। उसी स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान बन गए। इस स्थान को चरण पादुका नाम से पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गई। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छिपी रहीं। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो एक साधु वहां से गुजर रहा था। उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की। जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह जगत माता देवी दुर्गा हैं। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी गुफा के बाहर 9 महीने तक रुका रहा। देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। तभी से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी और गर्भजून नाम से जाना जाता है। जब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकली तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। यह देखकर हनुमान जी उनको समझाने लगे, लेकिन फिर भी भैरवनाथ नहीं माना। इसलिए हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच काफ़ी समय तक युद्ध हुआ। इस युद्ध का कोई अंत होता नहीं दिखाई दे रहा था। यह देखकर माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वे माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगे। माँ वैष्णो को भैरवनाथ पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान भी दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आता है वह सबसे पहले तुम्हारे दर्शन करेगा। तुम्हारे दर्शन के बिना उसको मेरे दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा।